तसव्वुर करें 5 नेक लोग जो अल्लाह की इबादत करते थे। लोग इनसे मोहब्बत करते थे, फिर वो मर गए। लोगों ने इनकी याद में मुजस्मे बनाए और कुछ नस्लों बाद वही मुजस्मे खुदा बन गए। ये है वद, सुवा, यगूस, याकूक और नसर की खौफनाक कहानी। वो नाम जिनका जिक्र कुरान में आया और जिनसे दुनिया में शिर्क की इब्तिदा हुई। इब्तिदाई दुनिया की हालत, हजरत आदम के बाद कई नस्लों तक लोग तौहीद पर कायम रहे। वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और शैतान इंसानों को गुमराह करने के नए तरीके सोचने लगा। इसी दौरान कुछ नेक और इबादत गुजार लोग दुनिया में मौजूद थे। वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। लोग इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। इन नेक लोगों के नाम थे वद, सोवा, यहूस, याकूक, नसर। शैतान की पहली चाल, जब ये नेक लोग फौत हो गए, लोग गम में डूब गए। वो कहते थे, अब हमें इबादत का शौक नहीं रहा। इन लोगों को देखकर दिल नरम हो जाता था। यही वो लम्हा था जब शैतान आया। इसने लोगों के दिल में एक ख्याल डाला, इनकी यादगार बना लो, इनके मुजस्मे बना लो ताकि इन्हें देखकर नेकी याद आए। शुरू में लोगों ने इबादत के लिए इन मुजस्मों को देखा, एहतराम किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुजस्मे भी महबूब लोगों के साए में इबादत के वसाइल बन गए और यूं शैतान की पहली चाल कामयाब हो गई। यही वो वक्त था जब शिर्क का आगाज हुआ और ये वो मुजस्मे हैं जिनका जिक्र आज भी कुरान में मौजूद है। और यही शैतान की पहली कामयाबी थी। दूसरी नस्ल की गुमराही। वक्त गुजरता गया, वो लोग मर गए जिन्हें हकीकत मालूम थी। फिर नई नस्ल आई। उन्होंने देखा कि इन मुजस्समों का एहतराम किया जा रहा है। शैतान ने इनसे कहा, तुम्हारे बुजुर्ग इनसे बरकत लेते थे। फिर लोगों ने इन मुजस्समों के सामने दुआएं मांगना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये यादगारें माबूद बन गई। यही दुनिया में शिर्क की इब्तिदा थी। वद कौन था? वद का मतलब मोहब्बत और दोस्ती है। कहा जाता है कि ये एक नेक इंसान था जिससे लोग बेहद मोहब्बत करते थे। बाद में इसका मुजस्समा बनाया गया। अरब में कबीला बनु कल्ब इसकी इबादत करता था। लोग समझते थे कि वद मोहब्बत, ताकत और हिफाजत देता है। सुआ की हकीकत। सुआ के बारे में कहा जाता है कि ये औरत की शक्ल वाला बत था। बाज रिवायात में इसे एक नेक औरत की यादगार बताया जाता है। लोग इसके सामने मन्नतें मांगते थे। फिर वही एहतराम इबादत में बदल गया। यगूस, शेर की शक्ल वाला बत। यगूस का मतलब है मदद को पहुंचने वाला। इसे शेर की शक्ल में बनाया जाता था। लोग समझते थे कि ये उन्हें मुसीबत से बचाता है। जरा गौर करें, आज भी बहुत सी कौमें ताकत की अलामत के तौर पर शेर का इस्तेमाल करती है। शैतान हमेशा इंसान की नफ्सियात से खेलता है। याऊग, घोड़े की अलामत याऊग घोड़े की शक्ल का बुत था। घोड़ा ताकत, रफ्तार और बहादुरी की अलामत समझा जाता था। लोग समझते थे कि ये उन्हें जंग में कामयाबी देता है। नसर, इकाब या गध। नसर एक परिंदे की शक्ल का बुत था, शायद इकाब या गध। लोग उसे बुलंदी, रूहानी ताकत और आसमानी उव्वत की अलामत समझते थे। ये अजीब बात है, इंसान हमेशा ताकतवर चीज़ों को मुकद्दस बनाने लगता है। कभी जानवर, कभी सितारे, कभी इंसान। हज़रत नूह की कौम, वक्त गुजरता गया, ये पांचों बुत हज़रत नूह की कौम में सबसे बड़े माबूद बन गए। हर तरफ इनका चर्चा था। लोग इनके नाम की किस्में खाते थे, इनसे मदद मांगते थे। तब अल्लाह ने हज़रत नूह को भेजा। उन्होंने कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। लेकिन कौम ने जवाब दिया,
اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو۔ قرآن نے خاص طور پر انہی 5 بتوں کا ذکر کیا کیونکہ یہی شرک کی بنیاد تھے۔